जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राकेश कुमार आनंद आप सभी के बीच उपस्थित हो गए हैं और आज हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति कितनी आसान है। आज तक जब अभी तक आप नहीं समझ चुके हैं तो आज मैं इन चीज़ों को बहुत आसानी से हम समझाते हैं कि त्रिकोणमिति वास्तव में बहुत आसान है। तो जो त्रिकोणमिति है त्रिकोणमिति जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें हम आपको समझाते हैं कि जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये सब का जो रिलेशन है उसको हम कैसे याद करेंगे। तो अगर जब हमको साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा को याद रखना हो, कॉस थीटा को याद रखना हो, टेन थीटा को याद रखना हो, कॉट थीटा को याद रखना हो, सेक थीटा को याद रखना हो, कोसेक थीटा को याद रखना हो, तो इसको हम बहुत आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। बस एक आपको हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म समझाते हैं और ये आपके लिए समझिए एक टेबलेट का काम करेगा। एक आपको बस याद रखना है लाल काका। अगर इसको आप याद रख लिए तो आपको ये तुरंत फार्मूला भी याद हो जाएगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा और आपको मेरा नाम तो जरूर याद रहेगा। ये लाल काका जो है ये आपको बस ऐसे समझना है कि ये 3 त्रिकोणमितियां ऊपर, निष्पत्तियां ऊपर और 3 त्रिकोणमितियां नीचे। तो ये है मान लीजिए साइन के लिए, ये है कॉस के लिए, ये है टेन के लिए, ये है आपका कॉट के लिए, ये है सेक के लिए, ये है कोसेक के लिए। तो लाल काका को याद रखना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की बात करेंगे तो इतना समझिए कि एल मिस लंब के मिस कर्ड। एल मिस क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों? एल मिस लंब याद रखना है, के मिस कर्ण याद रखना है और ए मिस आधार याद रखना है। अगर हम साइन थीटा बराबर कहेंगे तो एल मिस लंब बटे कर्ड, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ण। इसी को हम लंब को P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं, तो P बटे H हो गया। अब कॉस का बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा a मिस आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे हो गया कर्ण। आधार को हम B कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं। टेन थीटा बराबर अगर याद रखना है तो एल मिस लंब रखना है याद, लंब बटे कर्ण, लंब बटे ए मिस आधार, तो लंब को P कहते हैं, आधार को B कहते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिक। ये बस आपका ट्रिक है, ये ट्रिक से आप हमेशा याद रख सकते हैं। लाल काका कह दिए तो इसका मतलब समझ जाना है साइन कॉस टेन का बात हो रहा है, तो एल मिस हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो ये आपको तुरंत याद हो गया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टेन का ही उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इधर से हमको देखना है, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार ए मिस आधार बटे लंब, तो हम कॉट थीटा बराबर क्या कहेंगे? आधार बटे लंब। ये आपको याद रखना है। अगर जो आपको सेक थीटा बराबर याद रखना है तो के मिस कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर अगर याद रखना है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो गया? लंब। तो बहुत ही आसान है याद रखना।
बस इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। ट्रिक ये आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है। एग्ज़ाम में मान लीजिए हम भूल गए हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, हो सकता है किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत हो रहा हो, कभी लम को कर्ण मिले साइन में, कभी आधार का यूज कर देते हो, कभी कॉस में आधार का यूज कर देते हैं, कभी कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। बट ऐसा आप याद रखते हैं तो मेरा गारंटी है आप 100% सही ही उत्तर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर यहाँ पे याद रखना लाल कका से एल मिस लम बटे कर्ण। अगर आप भूल गए हैं बाय द वे तो ऐसे लिख लेना है लाल कका, और तब यहाँ पे साइन कॉस और टेन का बात कर लेना। तो एल मिस लम बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या लम बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लम बटे आधार, कॉट थीटा बराबर कहेंगे तो नीचे से आधार बटे लम, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लम। तो यही ट्रिक था मेरे प्यारे बच्चों याद रखने का, और आपको अभी हम समझा दिए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां याद रखना कितना आसान है। तो ये 6 निष्पत्तियां को आपको याद रखना है। थैंक यू मेरे बच्चे, जय हिंद।